अगर भारतीय मीडिया को डुबाने का क्रेडिट बांटा जाएगा तो ये 5 पत्रकार लिस्ट में टॉप करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान मान लिया है। ये उन्हें एक नेता या इंसान के तौर पर देखते ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया के इन्हीं 5 पत्रकार कम चमचों के बारे में, जिन्होंने चाटुकारिता करने और फिर बदले में गालियां खाने में महारत हासिल कर लिया है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है अंजना ओम कश्यप। इन मोहतरमा ने दूरदर्शन से अपने करियर की शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे जी न्यूज, न्यूज 24 होते हुए आज तक पर पहुंची। आज ये आज तक की संपादक हैं। इन्होंने अपने कई सालों के करियर में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, मोदी की परम चाटुकार का। इन्होंने इतनी ईमानदारी से मोदी भक्ति की है कि आज लोग इन्हें अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी कहकर पुकारते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी सफलता है। ये बड़ी ही बेशर्मी से हर जगह मोदी का गुणगान करती हैं, उनके हर गलत फैसलों में उनका साथ देती हैं, और कोई मोदी सरकार से कुछ सवाल कर दे तो सबसे पहले लड़ने के लिए हाजिर हो जाती हैं। यही कारण है कि अंजना मोदी भक्तों की लिस्ट में टॉप पर है। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है रूबिका लियाकत। ये दीदी तो रो रो कर मोदी भक्ति करती हैं। इन्हें मोदी जी में वो नजर आता है जो कोई और नहीं देख पाता। अरे वही भगवान वाला तेज। इनका तो लोग ये नहीं समझ पाते कि दीदी डर से भक्ति कर रही हैं या फिर शौक से। वो वीडियो तो देखा ही होगा आपने, जब ये मोहतरमा राम मंदिर को लेकर कोई खबर करने गई थी, तभी लुढ़क गई। ईमान से तो लुढ़की ही थी, वहाँ असल में लुढ़क गई। तो इनके मुंह से निकला कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। फिर दीदी को याद आया कि ये तो मोदी भक्त हैं, तो अल्लाह का नाम कैसे ले सकती हैं। तो फिर इन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि भगवान राम ने मुझे बचा लिया। अब इसी से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये किस तरह की भक्ति है। चमचों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है अर्नब गोस्वामी। हाँ, वही वाला जिसे ड्रग्स, शराब और ड्रामा थोड़ा ज्यादा पसंद है। अंजना और रूबिका एक महिला होकर इतने ड्रामे नहीं करती जितना ये आदमी अकेले कर लेता है। ये आदमी मोदी भक्त तो है ही, पर सबसे ज्यादा टीआरपी का भूखा है। इसके लिए ये देश से गद्दारी करने से भी नहीं चूकता। अभी हाल ही में इसे लेकर पाकिस्तान के एक पत्रकार ने खुलासा किया था कि अर्नब पाकिस्तानियों को पैसे देकर देश के खिलाफ जहर उगलवाता है और फिर उसी का जवाब देकर टीआरपी बटोरता है। फिर फेक न्यूज फैलाने में भी ये सबसे आगे रहता है। विपक्षी नेताओं और पार्टियों के बारे में उल्टी सीधी खबरें चलाता है और मोदी सरकार के गुणगान में सारा दिन निकाल देता है। उससे थोड़ा टाइम बचता है तो टीआरपी के लिए गिद्धों की रेस में शामिल हो जाता है, और कुछ इसी तरह से इसकी रोजी रोटी और चैनल चलता है। लिस्ट में चौथे नंबर पर है अमीश देवगन, जिसे प्यार से जनता अब कह नहीं सकती, आप समझ जाइए क्या कहकर बुलाती होगी। खैर, इस आदमी ने चाटुकारिता में एक नया आयाम हासिल किया है, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी गालियां सुनने की क्षमता। हर रोज जनता दिन में 10,000 गालियां देती है इसे, और ये उसे सुनने के बाद फिर वही चाटुकारिता करता है। मतलब 1000 बेशर्म देखे होंगे दुनिया ने, लेकिन अमीश जैसा कोई नहीं। लिस्ट में आखिर नंबर पर हमने जिसे रखा है वो मोहतरमा इन सब चमचों की आका है। चाटुकारिता कैसे करनी है और कितनी करनी है, ये सभी ने इन्हीं मोहतरमा से सीखा है। अरे हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं एएनआई वाली स्मिता प्रकाश की। आपने नोटिस किया होगा, जब भी ये मोदी जी की तारीफ करती हैं तो इनके चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो आ जाता है। इन्हें पता है कैसे किसी भी मुद्दे को घसीट घसीट कर वहां ले जाना है जहां मोदी सरकार की तारीफ हो सके। ट्रेन दुर्घटना में लोग मर गए तो लोगों को प्लेन से चलना चाहिए, बाकी मोदी महान है। मणिपुर जल रहा है तो मोदी जी की तरक्की से जल रहा होगा। देश में आतंकी हमला हो गया तो गलती आतंकियों की है, बाकी मोदी जी तो महान है। कुल मिलाकर स्मिता ने चाटुकारिता को वहां पहुंचा दिया है जहां की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये तो हमारे हिसाब से बनाई गई लिस्ट थी। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए, आपके हिसाब से इनमें से सबसे बड़ा चाटुकार कौन है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।